हेलो स्टूडेंट्स, इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का नीट फॉर्म में सभी बच्चे, खास करके जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी एक कैटेगरी है और उसका सर्टिफिकेट भी होता है। पहली बात तो मैंने बता रखा है आपको, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बाकी इन सब कैटेगरीज के लिए सर्टिफिकेट है। तो उससे रिलेटेड नीट फॉर्म आते ही जो क्वेरीज आने लगी है, उन सबका सोल्यूशन यहाँ पर है। सारी बातों को सुनने के लिए पूरे वीडियो को ढंग से देखना, बीच में कुछ मिस मत कर देना, वरना फिर आप हो सकता है वही चीज़ कमेंट में लिख रहे हो। तो यहाँ सुन लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। हमसे जुड़ना है तो नीचे नंबर दिए हैं, इस पर व्हाट्सएप कर दो नीट 2026 लिख करके, और लास्ट में हम और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जब हम नीट का फॉर्म भर रहे हैं इस साल, तो जो भी कैटेगरी हमसे पूछी जा रही है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, किसी ने लिखा ओबीसी, किसी ने लिखा ईडब्ल्यूएस, किसी ने एससी, किसी ने एसटी। जब आपसे ये पूछा जाता है किस कैटेगरी में आप लिखते हो, तो यहां पर आता है लिखा हुआ, डू यू हैव अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। क्या आपके पास में एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो एक प्रॉपर ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस से अप्रूव हुआ है, इशू हुआ है? या तो आप लिखेंगे यस है, ठीक है जी, या आप लिखेंगे, या तो करेंगे यस है, या फिर नहीं, अभी नहीं है बट आई हैव अप्लाइड एंड वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट। मतलब सीधा है कि भाई नीट के फॉर्म आपके 8 फरवरी से आए हैं, मार्च तक चलेंगे। अगर है तो यस करो और लगा दो ना पुराना जो भी है आपके पास में, उसकी डिटेल्स दे दो। डिटेल्स कहां देनी है बता देता हूं मैं। अगर नहीं है और हम कहते हैं कि नहीं अभी नहीं है बट मैंने अप्लाई करने के लिए दे रखा है, तो हमको रिसिप्ट भी तो मिली होगी। अगर हमने अप्लाई किया है तो रिसिप्ट मिलती है, तो वो रिसिप्ट लगा दो, ये बोला जाता है। अगर हम यस पे जाते हैं यहाँ पे, तो डिटेल मांगी जाती है कि किसने इशू किया, उस ऑथराइज्ड जो भी ऑफिसर हैं उनकी पोस्ट लिखनी होती है, किस पोस्ट पे हैं वो, किस डेट को इशू हुआ, ठीक है ये, और उसका नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, ये बोला जाता है। लेकिन जब आप सेकेंड ऑप्शन पे जाते हो तो ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है, ओनली रिसिप्ट, या पूछी भी जाए आपसे तो रिसिप्ट नंबर लिख देना आप ओनली, और कुछ मत करना। लास्ट में अपलोड करने के लिए जब कहा जा रहा है, तो ये देखो, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला पेज है लास्ट में, जो हमसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जा रहे हैं इस साल। तो देख लीजिए कितनी सारी चीजें हैं, इनमें से ये कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर रिसिप्ट एज एप्लीकेबल, इसका मतलब यही है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा दोगे, यहाँ पे अपलोड कर दोगे। इनकेस अभी नहीं है, अप्लाई करने के लिए दे रखा है, तो रिसिप्ट मिली होगी, वो रिसिप्ट यहाँ पे लगा दो। तो ये तो बात हो गई अपनी, क्या यूज करना है, कैसे करना है। अब सर्टिफिकेट्स पे आते हैं हम, एक एक सर्टिफिकेट के बारे में मैं बता देता हूं आपको। ये है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखो ईडब्ल्यूएस का ये फॉर्मेट होता है, एक बार फॉर्मेट देख लो, पॉइंट्स पढ़ लो, ये 4 पॉइंट एज इट इज होने चाहिए। इनकेस ये है इंग्लिश में बना हुआ है तो सेंट्रल है आपका, आप लगा सकते हैं। अब इसकी वैलिडिटी जो होती है ईडब्ल्यूएस की, वो होती है 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी कायदे से सही सर्टिफिकेट कौन सा है, जो लास्ट ईयर 2025 में 1 अप्रैल के बाद बना था, वो सही है। लेकिन कुछ बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर मेरा लास्ट में फरवरी में बना था, मार्च में बना था, कायदे से वो सही नहीं है, लेकिन आप उसको भी, उसकी डिटेल्स लिख दोगे, अपलोड कर दोगे, तो रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म। ये मैं आपको बता देता हूं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। पर हम क्योंकि गलत राय नहीं दे सकते, हमारा काम है सही राय देना। इस बार अगर एनटीए स्ट्रिक्ट हो जाए तो क्या होगा भाई, अब तक तो रिजेक्ट नहीं होता था, इसी साल अगर ये आगे जाके कोई इशू हो जाए और ये स्ट्रिक्ट हो गए तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। हम नहीं चाहेंगे किसी के साथ दिक्कत हो। सही तरीका ये कहता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपका लास्ट ईयर 1 अप्रैल के बाद बना हुआ है तो आप उसे अपलोड करो, उसके डिटेल्स लिखो यस करके। नहीं हुआ है तो आप अप्लाई कर दो, अभी तो है हमारे पास टाइम, नीट फॉर्म लास्ट डेट में। अप्लाई करते ही आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, सर्टिफिकेट आने का वेट मत करो, रिसिप्ट भी लगा दो, हो गया आपका काम। तो आप गलत नहीं हो, सही तरीके से चल रहे हो, ठीक है जी। लेकिन इस केस में भी इस साल 1 अप्रैल 2026 के बाद आपको एक नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, वो काम आएगा आपके नीट की काउंसलिंग में। तो ये बात थी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ये 4 पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट डिजिट लिख रखी है आपके, मतलब वो स्टेट का क्राइटेरिया है, वो सेंट्रल का नहीं है। इसी तरह से कुछ बच्चे हमको बोलते हैं कि मेरे पास स्टेट का सर्टिफिकेट तो है, सेंट्रल का नहीं है, क्या मैं वो लगा दूं? तो भाई मैंने फिर से कहा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लगा भी दोगे चलेगा। लेकिन गलत तो गलत है ना, हम गलत बात कैसे बोलते हैं, सही तरीका हमने आपको बता दिया क्या है, ठीक है जी। गलत भी लगा दिया तो फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, बट इस बार अगर रिस्ट्रिक्ट हो गए, आगे कोई दिक्कत आ गई तो आप फंस सकते हो, तो वो काम मत करना भाई। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं, इंग्लिश में दिया होता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं पॉइंट सारे सब सही हैं, लेकिन हिंदी में, जैसे
यूपी में हिंदी का सर्टिफिकेट, तो हिंदी वाला स्टेट काउंसलिंग में काम आता है, इंग्लिश वाला एमसीसी और नीट फॉर्म में काम आता है। तो ये सब होता है और आपको वैलिड वहां पे बनवाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया भाई अपना ओबीसी एनसीएल। अब पहली बात तो मैं बोल चुका हूं, इन केस आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप जनरल से फॉर्म फिल करना ये आपके काम का नहीं है। इन केस आप क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी की, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में है, चेक कर लो गूगल पे जाके, सेंट्रल लिस्ट में अगर है आपकी कैटेगरी तो आप अपना फॉर्म ओबीसी से भरो, वरना फॉर्म फिल करो जनरल से। क्योंकि देखो दो चीजें हैं, एक तो आप अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते ही नहीं हो, क्रीमी लेयर में आते हो तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको जनरल से ही फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप आते हो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में एनसीएल में, लेकिन आपकी जो कैटेगरी है, जो कास्ट है, खास करके कास्ट, कैटेगरी नहीं कास्ट जो है आपकी, वो कास्ट सेंट्रल की लिस्ट में नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे, फॉर्म जनरल से फिल कर दो, नीट का एग्जाम दे लो। जब ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाओगे तो जनरल से करवाना, क्योंकि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में तो आती ही नहीं है, तो जनरल से करवाओगे। लेकिन जब स्टेट काउंसलिंग होगी, उसका भी फॉर्म तो भरा जाएगा ना स्टेट काउंसलिंग का, उस फॉर्म में पूछा जाएगा आपकी कैटेगरी, तब आप बोल देना ओबीसी, क्योंकि आपके पास में स्टेट का ओबीसी एनसीएल रहेगा। तो ये होता है इसका कंक्लूजन, ये तरीका होता है। अगेन ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ होता है सेंट्रल का। स्टेट वालों में कई स्टेट्स 2 साल 3 साल की वैलिडिटी भी देते हैं। अब डिपेंड करता है, तरीका यह है कि नीट का फॉर्म है तो सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट आपको लगाना चाहिए। अब कोई बच्चा कहता है मैं स्टेट का लगा दूं, भाई लगा दो, रिजेक्ट तो नहीं होगा फॉर्म, लेकिन आगे दिक्कत को ये ना आ जाए इसलिए मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा। तरीका यही है, या तो सर्टिफिकेट रखा है लास्ट ईयर 1 साल का बना हुआ है, 1 साल से 1 महीना पुराना भी है, एक बार लगा दो, वो फिर दिक्कत नहीं है कि ठीक है मेरे पास तो था, प्रेजेंट था। दूसरी चीज, अगर नहीं है और आपने अप्लाई कर दिया है अभी के लिए, तो उसकी रिसिप्ट नंबर लगा दो, पर 1 अप्रैल के बाद एक नया जरूर बनवा लेना, क्योंकि काउंसलिंग में 1 अप्रैल के बाद काम आता है। कारण मैं बता देता हूं, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो अगर आपकी जो आप कहते हो कि इतनी सैलरी है 8 लाख से कम है या जो भी, क्योंकि अलग अलग ग्रेड में होता है, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि मेरी पेरेंट्स की सैलरी 8 लाख से ऊपर है लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो भाई सर्टिफिकेट है तो चलेगा, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा भी होता है कि 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड बी यानी सी और सर्टिफिकेट्स जो होती हैं उनमें जो सैलरी है वो 8 लाख से ऊपर चल जाती है, बट स्टिल वो एनसीएल में काउंट होते हैं। सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है, अगर वो है काम हो जाएगा आपका। तो ओबीसी के लिए 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, अगर है पहले से डाल दो, नहीं है रिसिप्ट लगा के नया एक कर दो, लेकिन 1 अप्रैल के बाद एक नया जरूर बनवा लेना। ये बात मैं सेंट्रल के लिए बोल रहा हूँ, स्टेट के लिए हो सकता है 2-3 साल की वैलिडिटी हो, और अगर वैलिड है अभी आपका तो काम आ जाएगा। तो ओबीसी वालों को ये ध्यान देना है। नीचे लास्ट में मैं ये भी बता देता हूँ हमेशा आपको कहाँ से बनवा सकते हो। तो भाई जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू इशू कास्ट सर्टिफिकेट आर कौन कौन से होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको हम एसडीएम बोलते हैं, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ईएम, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, या कहा जा रहा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये सब हो सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर, लेकिन नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ये सब हो सकता है, या एसडीओ ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट आर, या फिर फैमिली रिजाइड। तो ये सब आपका रहता है, ठीक है जी। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लास्ट ईयर का लिखा हुआ है, देखो ये क्योंकि लास्ट ईयर का फॉर्मेट है, इस साल आएगा तो 2026 लिखा हुआ आ जाएगा, ये 2026 हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये बात बोली कि 1 अप्रैल के बाद में नया बनवाया वो अभी जरूरी होता है। अभी फॉर्म के लिए चाहे आप पुराना लगा सकते हो, चल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट नीट काउंसलिंग के टाइम एडमिशन के लिए 1 अप्रैल के बाद का नया होना कंपलसरी है। उस समय रिसिप्ट भी काम नहीं आएगी, सर्टिफिकेट ही काम आएगा। इसलिए 1 अप्रैल के बाद में ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले अपना लगा देना। ये आ गया एससी एसटी। एससी एसटी का जो सेंट्रल का फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है, ठीक है जी। अब डिपेंड करता है आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट है एससी एसटी का या स्टेट है, दोनों चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है, आप लगा सकते हो जो भी है आपके पास। दूसरा, यहाँ पे वैलिडिटी भी नहीं होती है कि 1 साल है, फाइनेंशियल ईयर, ऐसा नहीं है, कितना भी पुराना हो, 6-7 साल पुराना भी हो चलेगा, यहाँ पे एक बार में बनता है। तो एससी एसटी वालों को कोई दिक्कत नहीं, उनके पास बस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सेंट्रल का है, स्टेट का है, कभी कभी बना हुआ है, आप लगा दो बिना किसी दिक्कत के, तो उनको कोई इशू नहीं है। इश्यूज आते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को, मैंने बता दिया है, हालांकि पुराना भी है, वैलिड नहीं है, आप लगा दोगे तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन इस बार अगर स्ट्रिक्टनेस आ जाए, आगे कहीं किसी स्टेप पे दिक्कत आए, तो भाई फंसना नहीं है। इसलिए मैं आपको सही राय दे रहा हूं कि सही राय ये, या तो वैलिड हो, नया बना हुआ हो, लास्ट ईयर
1 अप्रैल के बाद का हो, या फिर अगर ओबीसी में है तो 1 फरवरी के बाद का हो, अगर इनका है ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल के बाद का हो। नहीं तो आप अभी अप्लाई कर दो, रिसिप्ट मिल जाएगी, उस रिसिप्ट का नंबर लगा देना, बाद में चाहे फॉर्म रिजेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म नहीं मतलब सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए, फॉर्म मतलब नीट फॉर्म रिजेक्ट नहीं, जो आप सर्टिफिकेट लगाते हो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए लगाते हो ईडब्ल्यूएस से ओबीसी का, कई बार वो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है, बट रिसिप्ट है ना, एक बार फॉर्म तो फिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब काउंसलिंग में जाओ तब जनरल कर देना, अगर आपके पास में तब सर्टिफिकेट नहीं हो तो। यानी बाकी कैटेगरी से जनरल में कर सकते हो, बट जनरल से बाकी कैटेगरी में शिफ्ट नहीं कर सकते काउंसलिंग टाइम पे। सपोज किसी बच्चे ने अभी जनरल भर दिया, बाद में उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस का आ गया, तो एमसीसी काउंसलिंग में वो जनरल से ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। पर अगर नीट फॉर्म ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से फिल किया है तो काउंसलिंग टाइम में जनरल हो सकता है, इनकेस उस समय उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। स्टेट काउंसलिंग में ऐसा कर सकते हो कि नीट फॉर्म जनरल से भर दिया, बट स्टेट में आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस होते हो तो वहां आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट एमसीसी में नहीं। तो ये सारी बातों को ध्यान दें। और हमसे जुड़ना है तो मैंने आपको तरीका बता रखा है। 1 रुपए का प्लान हमने शुरू किया था, 1.5 महीने चलाया था। प्लान के प्राइस बढ़े, बाकी सबके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं अब, तो आप जितनी जल्दी लेना चाहें। लेकिन तरीका ये है 72300533 नीचे नंबर दिखता है, इस पर व्हाट्सएप करो, लिखो नीट 2026 या नीट 2026 ब्रोशर लिख दो, नीट काउंसलिंग 2026 लिख दो, कुछ भी ऐसा लिख दो, पेड काउंसलिंग 2026 लिख दो। हमारा ब्रोशर लो, उसको ढंग से पढ़ो, हर एक के पॉइंट्स पढ़ो, आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे जनरल प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिल रही है, कॉल वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ ऐप पे आप हमसे क्वेरीज डिस्कस कर सकते हो हमारे से, ठीक है ना। और यहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग करवा सकते हो, एक मेंटर भी मिलेगा। अभी से जुड़ गए तो नीट एग्जाम में भी स्कोर अप करने के लिए डेली आपसे डिस्कस कर सकता है वो जो मेंटर है, वो करेंगे आपसे। इसी तरह से आपकी पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट भी बनेगी। इतनी सारी चीजें गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग के लिए। यहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सबके लिए, बाकी सारी चीजें सेम, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सबके लिए। इन दोनों में फॉर्म भी हम फिल करेंगे, मुझसे भी आप बात कर सकते हो। यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे जितनी बार आप चाहो, जब भी आप चाहो आप बात कर सकते हो। यहाँ पर रिफंड भी हो जाएगा इनकेस आपको सीट नहीं मिली, रिफंड प्राइजेस लिख रखे हैं, सारी चीजें। यानी आपको पहले हमारा ब्रोशर पढ़ना चाहिए, फिर हमसे जुड़ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते ही हम क्या करते हैं, काउंसलिंग हमारे लिए जो रजिस्ट्रेशन है नया वो बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर हम काम करते हैं जो बच्चे हमसे जुड़ गए उन पे, ठीक है जी। इसी तरह से एनआरआई बच्चों को दिक्कत आ रही है, ओसीआई वालों को दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में, जो हमसे जुड़ गए उनका फॉर्म हम फिल करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो 5 और 6 प्लान में होंगे। तरीका क्या है, नीट का जेईई ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे तो एंड्रॉयड या आईफोन किसी से भी। उसके बाद में टॉप कोर्सेज में जाओ, टॉप कोर्सेज में मिलेगा नीट काउंसलिंग, उसमें जाओ, जो प्लान परचेस करना है कर लो, नीट काउंसलिंग के नाम से होगा, जो प्लान परचेस करना है कर लो। लेकिन क्या नहीं करना, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा अभी फिलहाल, ठीक है जी। और अगर आपने प्लान 2 से 6 कोई भी लिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 72300533 कि हमने प्लान ले लिया है। और इसी तरह से किसी को ब्रोशर चाहिए हमारा, तो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे ब्रोशर मांग ले, डिस्कस करे और उसके बाद प्लान परचेस कर ले। जल्दी ही जुड़े रहना हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम ज्वाइन रखना, मिलते रहेंगे आपसे टाइम टू टाइम, लास्ट तक बने रहेंगे आपके साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा एग्जाम देना है, अच्छे कॉलेज पहुंचना है। थैंक यू।